तभी फायदा होगा। ऐसा नहीं कि किताब में से आपने कोई भी लाइन उठाई और यहां पर चिपका दी, उसका फायदा नहीं होगा। थोड़ा आई कैची आप उसको बना सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि परफेक्ट नोट्स कैसे बनाएं। दोस्तों, काफी सारे लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि नोट्स बनाना क्यों जरूरी है और एक परफेक्ट एंड नीट एंड क्लीन नोट्स कैसे बनाएं ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो और भी बेटर हो सके। और काफी सारे लोग तो यहां तक बोल रहे थे कि हमने काफी सारी वीडियोज देखी नोट्स के ऊपर, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि न्यूमेरिकल नोट्स यानी कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है उसके नोट्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं और प्रॉपर डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि एक परफेक्ट तरीके से नोट्स कैसे बनाते हैं जनरल नॉलेज सब्जेक्ट के लिए, या फिर इंग्लिश, हिंदी, या फिर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नहीं जानते कि नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि नोट्स बनानी चाहिए या फिर नहीं। अगर बनानी चाहिए तो नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके फायदे क्या है। देखिए दोस्तों, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं ये साइंटिफिकली प्रूव है। मान लीजिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बनाते हुए चल रहे हो तो इससे ये फायदा होता है कि जो आपकी रिटेंशन पावर है यानी कि पावर टू रिमेंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जो आपने टॉपिक पढ़ा वो आपके हमेशा याद रह जाता है, कि आप उसे कभी भूलते नहीं। तो पावर ऑफ रिटेंशन इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक बेनिफिट ये है। और सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ हमेशा नोट्स बनाते हुए चलते हो और अगर आपका कोई एग्जाम है, आप उसके एक दिन पहले भी कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो उन नोट्स के थ्रू, क्योंकि उन नोट्स में आपने सभी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं और साथ ही वो सभी चीजें लिखी हुई हैं जो कि आपके हमेशा याद नहीं रहती और आपको बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। तो आप बहुत ही अच्छे से एक दिन पहले भी रिवीजन कर सकते हो अपने नोट से। और फ्रेंड्स, यही वो नोट्स हैं जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन तक आपका हमेशा साथ देते हैं। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है एक परफेक्ट स्टडी के लिए। और मैं आपको बता दूं, मेरी भी हमेशा से नोट्स बनाने की आदत रही है। ये देखिए, स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन करता था मेरे सिलेक्शन से पहले, तो ये मेरे बनाए खुद के नोट्स हैं, आज तक मेरे काम आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूं इन्हीं नोट्स के अंदर से काफी ज्यादा मटेरियल मुझे मिलता है। तो ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है। ऐसी बात नहीं कि मैं नोट्स नहीं बनाता था, अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है नोट्स बनाने का, वही तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बात करते हैं कि परफेक्ट तरीके से नोट्स कैसे बनाए जाए। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट है स्टेशनरी, यानी कि किन किन चीजों की आपको जरूरत है परफेक्ट नोट्स बनाने की। सबसे पहली चीज, एक प्रॉपर नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप नोट्स बनाने के लिए कोई नोटबुक परचेज करने जा रही है मार्केट में, तो एक अच्छी थोड़ी लार्ज साइज की नोटबुक परचेज कर लीजिए। मैं आपको दिखा दूं इस टाइप की कोई नोटबुक स्पाइरल जिसका साइज थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि क्या होगा अगर आप कोई छोटे साइज की नोटबुक परचेज कर लोगे ऐसी, तो आपको बार बार वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, भर जाएगी। 15-20 दिन के बाद फिर आपको दूसरी नोटबुक परचेज करनी पड़ेगी, फिर तीसरी करनी पड़ेगी। तो बेटर यही कि एक बारी लार्ज सी नोटबुक परचेज कर लीजिए, या फिर ये बेटर रहेगा कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना रहे हो तो मैथ्स के लिए एक अलग नोटबुक ले लीजिए, जनरल अवेयरनेस के लिए एक अलग नोटबुक ले लीजिए, या फिर एक बड़े सी साइज की ले लीजिए, उसी का ही आप सेपरेशन कर लीजिए, पार्ट कर लीजिए कि इतना पार्ट मेरा मैथ्स का हो गया, इतना पार्ट मेरा इंग्लिश का हो गया, इतना पार्ट मेरा जीएस का हो गया। तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारी नोट्सबुक हो जाएंगी छोटी छोटी, आपको ये तो याद रहेगा कि हाँ यार मैंने वो इंपॉर्टेंट चीज नोट तो की थी, लेकिन कौन सी नोटबुक के अंदर है वो मुझे याद नहीं है। तो ज्यादा नोट्स बुक बनाने से बेटर है कि एक ही लार्ज से साइज की नोट्स बुक परचेज कर लीजिए, ये सबसे जरूरी है। ये तो हो गया पहला स्टेशनरी। दूसरी स्टेशनरी है कि मल्टी कलर पेन आपके पास होनी चाहिए। नोट्स बनाना अगर आप चाहते हो परफेक्ट तरीके से आई कैची नोट्स, तो मल्टी कलर पेन्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं। ये देखिए, जैसे कि ब्लू पेन, ब्लैक पेन और रेड पेन, 3 कलर का पेन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको चीजें डिफरेंशिएट करनी है, क्योंकि बुक में भी सेम कलर से चीजें लिखी होती हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हो, आई कैची नोट्स बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नोट है, तो वो आई कैची हो सके, यानी कि आपकी अटेंशन ग्रैब कर सके। बाकी जो आपने पेज भरा हुआ है नोट्स से अपना लिख लिख के,
उसे थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको डिफरेंशिएट कर सके, और जब भी आप नोटबुक खोलो आपका ध्यान अचानक उसी पर पड़े। तो मल्टी कलर पेन का इस्तेमाल करिए। और आजकल तो मार्केट में और भी काफी सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि हाइलाइटर, जो कि मैं हमेशा से इस्तेमाल करता हूं। ये आप देख सकते हैं हाइलाइटर्स, मल्टी कलर हाइलाइटर्स है, यहाँ येलो है, रेड है, ब्लू है। तो ये हाइलाइटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हमेशा आप भूल जाते हो, आपको वो याद करनी ही करनी है, तो आप उसको अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर सकते हैं, बाकी टॉपिक से, बाकी वर्ड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये काम आपका हाईलाइटर करेगा। तो आप हाईलाइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ज्यादा महंगा नहीं, 10-15 रुपए का मार्केट के अंदर मिल जाता है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हो परफेक्ट नोट्स बनाने के लिए। तो ये 3-4 चीज मैंने आपको बताई है स्टेशनरी की। और मैं तो मार्कर, जैसे कि आपको लेक्चर्स लेता हूं तो मल्टी कलर मार्कर का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि कलर्स मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेशनरी जो कि आपके पास होना चाहिए। अब एक चीज यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक सेपरेट नोटबुक में आपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया है किसी भी सब्जेक्ट का, तो हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई लेक्चर ले रहे हो या फिर आप बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कभी भी अपने मोबाइल फोन में या फिर बुक के ऊपर कुछ भी नोट मत करिएगा। काफी सारे लोगों को आदत होती है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज दिखी और अपने मोबाइल में नोट कर लिया, या फिर कुछ लोग लेक्चर देखते देखते अपनी बुक के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे भी ये पहले आदत थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे ये आदत छोड़ चुका हूं। इससे क्या होगा कि आप लेक्चर देखते देखते अपनी नोटबुक के ऊपर या फिर मोबाइल में नोट तो कर दोगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज, और आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि हाँ मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज नोट तो करी थी, और फिर आप उसे अपनी नोटबुक में ढूंढते रह जाओगे कि हाँ यार नोट तो करी थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे मिल नहीं रही है। तो कभी भी मोबाइल या फिर बुक के ऊपर चीजों को नोट मत करिएगा, प्रॉपर नोटबुक के अंदर करिए। या फिर आपका अगर कोई लाइव लेक्चर चल रहा है, फिर क्लास के अंदर लेक्चर चल रहा है, तो टेम्परेरीली आप अपने मोबाइल या फिर बुक के ऊपर नोट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद प्रॉपर अपने नोटबुक के अंदर उस प्रॉपर टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। तो आपके सभी नोट्स नोटबुक के अंदर ही होने चाहिए, ना कि इधर उधर। तो ये सबसे जरूरी बात है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि है पेज सेपरेशन। जब आप नोट्स बनाने स्टार्ट करोगे तो प्रॉपर आपके पास नोटबुक होगी, जिसके अंदर एक प्रॉपर पेज आपको मिलता है, जिसके ऊपर आपको नोट्स बनाने स्टार्ट करना है, यानी कि लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना रहे हो, यानी कि जनरल नॉलेज के लिए अलग नोटबुक है आपकी, या फिर मैथमेटिक्स के लिए अलग नोटबुक है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप जनरल नॉलेज के नोट्स बना रहे हो। जनरल नॉलेज के अंदर भी काफी सारे आपके सेक्शंस आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है। सबसे पहले मान लीजिए कि आप हिस्ट्री के नोट्स बनाने स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहले तो आप उसका सेपरेशन कर लीजिए। अगर आप नोट्स बनाने यहां से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले यहां पर बड़ा बड़ा आप हिस्ट्री लिख लीजिए, इतिहास पूरे पेज पर। पेज का लालच मत करिएगा। काफी सारे लोग पेज का लालच करते हैं और उसे बिल्कुल घिस-पिच ऐसे लिख देता है कि यार आप खुद को मन नहीं करता पढ़ने को कि ये मैंने यहां पर क्या लिख दिया। इसलिए प्रॉपर अपना अच्छे से पूरा मतलब स्पेस देके यहां पर पूरा हिस्ट्री लिख लीजिए। अब हिस्ट्री के अंदर भी काफी सारे टॉपिक होते हैं। मान लीजिए कि आपका प्राचीन भारत का इतिहास होता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास होता है, आधुनिक भारत का इतिहास होता है। हिस्ट्री के नीचे यहां पर आपने प्रॉपर लिख दिया प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि नोटबुक खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि यहां से पोर्शन हिस्ट्री का स्टार्ट होने वाला है और प्राचीन भारत का इतिहास यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ, अब ये आपका नेक्स्ट पेज आ जाता है। अब इसके ऊपर आपको प्रॉपर लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपको पेज का सेपरेशन कर लेना है। आपके पास प्रॉपर पेज है, अब आपको इसके पार्ट कैसे करने हैं हमेशा के लिए, यानी कि हर एक जो नोट्स आपको बनाओगे वो आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले जो पेज का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट, यानी कि ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हेडर। आपको जो हेडर होता है ये केवल टाइटल के लिए होता है, यानी कि इस पे आपको हमेशा टॉपिक का टाइटल ही लिखना है, वो भी एक अलग पेन से। हमेशा टाइटल लिखने के लिए एक ही पेन का इस्तेमाल करें, ब्लैक। जहां पर भी आप टाइटल लिख रहे हो या फिर टॉपिक लिख रहे हो, आप उसका इस्तेमाल ब्लैक पेन से ही करें। हर एक सब्जेक्ट में केवल ब्लैक पेन आपका टॉपिक के लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं आपने ब्लू का इस्तेमाल कर दिया, कहीं आपने रेड पेन का इस्तेमाल कर दिया। तो जब भी आप टॉपिक लिखो कहीं पर भी, तो उसका आप ब्लैक पेन से ही, तो आपने यहां पर लिख दिया जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, आप
प्राचीन भारत का पहला टॉपिक होता है, तो यहां पर आपने हड़प्पा सभ्यता लिख दिया तो आपको प्रॉपर एकदम क्लियर हो जाएगा। जब भी आप अपने नोट्स उठा के देखोगे तो आपको माइंड में एकदम क्लिक करेगा कि हाँ, आपको यहां पर दिखा बड़ा बड़ा कि प्राचीन भारत का इतिहास यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो प्राचीन भारत का इतिहास आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका फिर यहां पर आप लिखोगे, सब टॉपिक्स आएंगे आपके उसके नीचे। एक तो ये आपका प्रॉपर टाइटल होगा, एक सब टाइटल भी होता है, जैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो तो उसके अंदर छोटे छोटे आपके टाइटल आएंगे, यानी कि टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि मोहनजोदड़ो उसके अंदर आप पढ़ते हो, लोथल कालीबंगा उसके अंदर टॉपिक्स आते हैं, दयाराम साहनी उसके अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं। तो वो सब टॉपिक छोटे छोटे आप ब्लैक पेन से लिखोगे, फिर उसके सामने आप ब्लू पेन से ऐसे नोट्स करते चलोगे प्रॉपर स्पेस के साथ। जब आप यहां तक नोट्स कर लोगे तो ये जो नीचे की कुछ लाइन है, यानी कि 3-4 लाइन, ये वाला स्पेस आपको ब्लैंक छोड़ना है और यहां पर लिख देना है आपको समरी, एक लाइन में समरी। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आपका टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता, यहां आपका टॉपिक था, उसके बारे में आपने नोट्स की सभी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी आपको नोट्स करनी थी या फिर जो आपको हमेशा याद नहीं रहती वो आपने नोट्स की। तो प्रॉपर इस समरी में आपको क्या करना है, पेज की 3-4 लाइन में लास्ट में आपको समरी लिखने की, उस पेज के ऊपर आपने क्या क्या लिखा। मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने यहां इस पेज पर कवर कर दिया, तो लिखिए कि इस पेज पर मैंने क्या क्या लिखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए कि यहां पर आपने डेट्स लिखी कि हड़प्पा सभ्यता की कब खुदाई हुई थी, या फिर कौन कौन से यहाँ पर स्थल मिले थे हड़प्पा सभ्यता के। तो ऐसी ऐसी चीज आपको अपनी लैंग्वेज में, यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज होती है, जैसे कि आप अपने यार दोस्तों के साथ बात करते हो ना, बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, ताकि जब भी आप देखो आपके माइंड में एकदम घर कर जाए कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। ऐसा नहीं कि किताबी लैंग्वेज में आपने लिख दिया, फिर किताब में और आपके नोट्स में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। जब भी नोट्स बनाओ एकदम प्योर हिंदी, जो भी लैंग्वेज मतलब आप कंफर्टेबल हो, जिस भी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में चीजों को तोड़ मरोड़ के अपनी भाषा में नोट्स बनाने चाहिए, तभी फायदा होगा। ऐसा नहीं कि किताब में से आपने कोई भी लाइन उठाई और यहां पर चिपका दी, उसका फायदा नहीं होगा। अपनी लैंग्वेज से चीजों को मैनेज करिए, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इस समरी में वो लिखिए आप 1-2 लाइन में जो आपने यहां पर लिखा कि इस टॉपिक में मैंने क्या क्या चीजें कवर की, कि जब भी आप कभी भी आप अपने नोट से पढ़ो तो यहां पर आपकी नजर पड़े और आपको पता चल जाए कि यहां पर क्या है, आपका टाइम वेस्ट ना हो ये चीजें पढ़ने में। तो जब भी आप समरी कभी भी नोट करो नीचे पेज के, तो हमेशा रेड पेन का इस्तेमाल करो, ताकि चीजें डिफरेंशिएट हो सके, आपका माइंड एकदम आई कैची हो सके कि ब्लैक है तो टाइटल है, ब्लू है तो उसके अंदर की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और अगर रेड आपको कलर कहीं दिख रहा है उसका मतलब है समरी। तो ऐसे चीजों को अब देखिए, आपने नोट किया, कुछ चीजें नोट्स के अंदर ऐसी भी होंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, या फिर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको कभी याद नहीं रहती, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो मैंने आपको हाइलाइटर का इस्तेमाल करने के लिए बोला था, तो उसे प्रॉपर हाईलाइट कर दीजिए। कोई ऐसा वर्ड आ गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके नोट्स के अंदर, कोई ऐसा टाइटल आ गया, सब टॉपिक आ गया, तो उसको प्रॉपर हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जब भी आप अपने नोट्स उठा के देखो तो आपका एकदम आई कैची हो जाए, आपका ध्यान उसी पे पड़े और आपके माइंड में वो बार बार रिपीट होता रहे। तो ये सबसे जरूरी है। अब मान लीजिए कि कोई आपका टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक, आपने यहां से स्टार्ट किए नोट्स बनाने और वो अगले पेज पे जाके यहां पर खत्म हो गया, आधा पेज ही ऐसा बच गया। काफी सारे लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आता है, मान लीजिए वो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, पेज को ब्लैंक छोड़ दीजिए, समरी डाल के यहां पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, या फिर यहां तक भी अगर आ रहा है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप बाद में किसी बुक से उसी टॉपिक को दोबारा रिवीजन पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, तो आप उसे वहां पर लिख सकते हो। स्पेस आपको छोड़ना जरूरी है। अगर कोई टॉपिक यहां पर खत्म हो रहा है तो उसके नीचे का स्पेस छोड़ दीजिए, या फिर अगर यहां पर खत्म हो रहा है तो पूरा एक पेज छोड़ दीजिए। पेज का लालच मत करिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, कोई टॉपिक आ गया, तो आपको क्या करना है, नोट आपने लिखा, मैं आपको बोर्ड के ऊपर लिख देता हूं, जैसे कि आपने नोट, ऐसे आपने नोट लिख दिया कोने में कहीं पर भी पेपर के ऊपर रेड पेन से, और उनके बारे में यहां पर कुछ लिख दिया। आपको ऐसे नोट करके लिख देना है पेपर के ऊपर, और उसे आप कैसे भी मतलब एक डिजाइन दे सकते हैं ताकि वो आई कैची हो सके, और बाकी जो आपने पेज के ऊपर इतना सारा लिखा वो डिफरेंशिएट हो सके। अब आप नोट्स करके लिख दीजिएगा। काफी तरीके होती हैं, जैसे कि ये नोट आपने बनाया, उसके सामने कुछ लिखा, तो इसको एक अलग सा डिजाइन आपने दे दिया, ताकि वो थोड़ा आई कैची हो सके और डिफरेंशिएट
बाकी लिखे हुए से कर सके। तो आपको ये जो कलाकारी है, यानी कि अंदर की आपको अपनी सभी कलाकारी नोट्स के ऊपर दिखा देनी है चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये बेटर तरीका माना जाता है। जब आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए कि प्राचीन भारत के इतिहास के सभी नोट्स बन चुके हैं, फिर आपका उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो प्रॉपर एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज का स्पेस देके उसके ऊपर बड़ा बड़ा मध्यकालीन भारत का इतिहास नोट करिए, और प्रॉपर जो सबसे पहले टॉपिक आता है मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जैसे कि अरबों का आक्रमण आता है, तो प्रॉपर यहां पर आपने सब टाइटल यानी कि टाइटल डाला, मेन टाइटल जो होता है ब्लैक पेन से, और उसके नीचे सब टाइटल ब्लैक पेन से, और फिर ब्लू पेन से उसके बारे में चीजें नोट्स की, नीचे समरी डाला रेड पेन से, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट करते चले गए, और अगर ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है तो ऐसे प्रॉपर नोट डाल के डिजाइन वगैरह देके उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, थोड़ा आई कैची आप उसको बना सकते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल नोट्स। बात आती है न्यूमेरिकल नोट्स की, कि मैथमेटिक्स वगैरह के नोट्स कैसे बनाएं। मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी लोग नहीं जानते कि मैथ्स के को कैसे मैनेज करें। अब आपने प्रॉपर एक नोटबुक अगर ली है या फिर एक नोटबुक को सेपरेट किया है मैथ्स के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका मैथ्स स्टार्ट होता है। मैथ्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, परसेंटेज आपका हो गया, एवरेज आपका हो गया, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं। क्या मान लीजिए कि सबसे पहले आप परसेंटेज टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हो, परसेंटेज के ही आप नोट्स बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले सेपरेट कर लीजिए। यहां पर आपने बड़ा बड़ा परसेंटेज लिख लिया और यहां से आपने स्टार्ट किया। परसेंटेज के अंदर जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करो मैथमेटिक्स का, सबसे जरूरी होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, यानी कि जो आपके इसमें फॉर्मूले वगैरह होते हैं। तो यहां पर आपने बड़ा बड़ा हेडर के ऊपर फॉर्मूला डाल दिया ब्लैक पेन से, उसके नीचे जितने भी उस परसेंटेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। फॉर्मूले पूरे एक पेज के ऊपर या फिर 2 पेज के जितने भी आते हैं, फिर उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर आप अपना प्रॉपर नोट्स करते हुए चलना। अब परसेंटेज आपने स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन सोल्व करना आपने स्टार्ट कर दिया बुक के अंदर से। अब डेफिनेटली परसेंटेज के अंदर क्वेश्चंस के टाइप होते हैं बहुत सारे, कि एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो गया, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप वाइज होते हैं क्वेश्चन। तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देख के सोल्व करना पड़ा, और आपको लगा कि यार क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया ये मैं भूल जाऊंगा, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का टाइप लिखिए। पहले तो ये अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए टाइप 1, और अपनी लैंग्वेज में लिखिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सोल्व करना है। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए कि मैं ऐसे करूंगा, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बेटर रहेगा। अपने तरीके से उसको लिख दीजिए कि ऐसे सोल्व करना है। साइड में जो भी उसमें लॉजिक लगा या फिर जो भी फॉर्मूला लगा, एक बॉक्स बनाइए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, उसको थोड़ा डिफरेंस कर दीजिए। आपको नोट में उसको थोड़ा मतलब डिजाइन दे दीजिए, और उसके अंदर उसका फॉर्मूला लिखिए कि ये फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होया या फिर ये लॉजिक इसमें इस्तेमाल हुआ है। या फिर परसेंटेज के अंदर दूसरे टाइप का कोई क्वेश्चन आप उसमें भी उलझ गए, तो आपको वही लिख देना कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो वो मैंने ऐसे सोल्व किया था, ये उसके अंदर लॉजिक लगा था। तो ये सिंपल है यार, मैथ्स के बनाना भी बहुत सिंपल है, आप आसानी से कवर कर लोगे। तो फ्रेंड्स ये तरीका होता है मैथ्स के नोट्स बनाने का भी। चीजों को प्रॉपर स्पेस देते चलिए, लालच मत करिएगा कि यार इस पेज के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें लिख सकूं। प्रॉपर स्पेस देके चलिए, तभी फायदा है, क्योंकि बाकी सभी चीजें घिच पिच तो आपकी बुक में भी होता है, अनइंपोर्टेंट चीजें भी आपको वहां पर मिलती हैं। इसलिए नोट्स के अंदर हमेशा इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए, जो चीजें आपको नहीं याद रहती वो सभी चीजें नोट करते हुए चलिए, और चीजों को सेपरेट प्रॉपर करते हुए चलिए। तो ये होता है नोट्स बनाने का प्रॉपर तरीका। आई होप आप समझ गए होंगे और आपको थोड़ा वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि नोट्स कैसे बनाएं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।